हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे जीरो चैप्टर एक्स की एक ऐसी सीरीज को जो आपकी एडीपीओ, एपीओ और जुडिशरी की तैयारी को एक नई दिशा देगी। आप सोच रहे होंगे कि ये जीरो चैप्टर एक्ट क्या है, क्या ये एक्ट नया जोड़ा गया है सिलेबस में? तो जवाब है नहीं। जीरो चैप्टर एक्ट कोई अधिनियम नहीं है। यह उन महत्वपूर्ण अधिनियमों को याद रखने का एक आसान तरीका है जिसमें चैप्टर्स नहीं बनाए गए हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इन अधिनियमों में चैप्टर्स भले ही ना बनाए गए, लेकिन परीक्षा में इन अधिनियमों से सीधे और बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आप लोगों से एक कदम पीछे रह सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में ना केवल आपको उन एक्ट्स के बारे में पता चलेगा जिनमें जीरो चैप्टर्स हैं, बल्कि लास्ट में आपके साथ शेयर की जाएगी इन सारे एक्ट्स को लर्न करने की शॉर्ट ट्रिक्स, और हम लगाएंगे कुछ एमसीक्यूज इसी से रिलेटेड। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा हमारा आज का टॉपिक है जीरो चैप्टर्स एक्ट, यानी वो महत्वपूर्ण अधिनियम जिनमें नहीं है एक भी अध्याय। तो हमारे जो पहला एक्ट है वो है आपका महिलाओं का अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम, यानी इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वुमेन प्रोहिबिशंस एक्ट 1986। ये आपका पहला एक्ट है। वहीं जो दूसरा एक्ट है वो है आपका एमपी गौवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004। ये भी आपका सेकेंड नंबर का एक्ट है जिसमें कोई चैप्टर्स नहीं है। वहीं थर्ड नंबर पे जो आपका एक्ट है जीरो चैप्टर्स एक्ट, वो है आपका आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, यानी एसेंशियल्स कम्युनिटीज एक्ट 1955। वहीं फोर्थ नंबर पे जो है आपका वो है आपका लोक संपत्ति की नुकसानी अधिनियम, यानी प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी। अभी आगे और भी एक्ट्स हैं, तो आप आगे जुड़े रहिए, क्योंकि लास्ट में आपको एक ऐसी शॉर्टकट ट्रिक्स पता चलेगी जिससे इन सभी एक्ट्स को याद रखना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट जो एक्ट है जिसमें जीरो चैप्टर्स है, प्रतिषेध अधिनियम 1961, यानी डाउरी प्रोहिबिशंस एक्ट 1961। वहीं विस्फोटक अधिनियम 1986 भी जो है आपका वो जीरो चैप्टर्स के बारे में बात करता है। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1986 भी है, जिसमें एक भी अध्याय नहीं है, लेकिन परीक्षा में इनसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। वहीं आगे और भी एक्ट्स हैं, चलिए उनको देखते हैं। आगे जो हमारे एक्ट्स हैं जिसमें जीरो चैप्टर्स हैं वो है आपका अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958, यानी प्रोहिबिशंस ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958। वहीं नेक्स्ट एक्ट है आपका मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010। द मध्य प्रदेश लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010। तो वहीं अपराधी के सुधार और पुनर्वास के लिए जहां अपराधी परिवीक्षा एक्ट है, वहीं समय पर लोक सेवाओं की सेवाएं प्रदान करने के लिए आपका मध्य प्रदेश लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम है। तो ये वो चैप्टर्स, ये वो एक्ट्स हैं जिनमें आपके एक भी चैप्टर्स नहीं है, यानी ये बात करते हैं जीरो चैप्टर्स एक्ट की। ये अध्याय कम है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे हम देखेंगे इसमें एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स जिससे आप ये एक्ट्स आसानी से याद रख सकते हैं। तो हमारी जो शॉर्टकट ट्रिक्स है याद रखने की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी महिलाओं का रूपण और गौवंश आवश्यक वस्तु लोक संपत्ति है, जिस पर दहेज या विस्फोट करने पर राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत अपराधी को परिवीक्षा नहीं मिलेगी। यही मध्य प्रदेश की गारंटी है। तो अगर आप इसको 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आई एम श्योर आपको ये इतने अच्छे से याद हो जाए, आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि कौन से ऐसे एक्ट हैं जिनमें जीरो चैप्टर्स हैं। तो एक बार और साथ में दोहराइए कि महिलाओं का रूपण, यानी पहला एक्ट महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, दूसरा है आपका और गौवंश
ठीक है। तो दूसरे नंबर पे आता है आपका एमपी गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम। आवश्यक वस्तु अधिनियम, वही लोक संपत्ति है यानी लोक संपत्ति का नुकसानी अधिनियम, जिस पर दहेज यानी दहेज प्रतिषेध अधिनियम या विस्फोट मतलब विस्फोटक अधिनियम करने पर राष्ट्रीय सुरक्षा यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत अपराधी को परिवीक्षा यानी अपराधी परिवीक्षा अधिनियम नहीं मिलेगा। यही मध्य प्रदेश की क्या है, गारंटी है, यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा की प्रदान की गारंटी अधिनियम। तो याद रखें ये सभी अधिनियम इम्पोर्टेंट है एग्जाम में और बार बार इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, देखते हैं आपको याद हुए हैं या नहीं। पहला हमारा जो एमसीक्यूज है वो है आपका निम्नलिखित में से किस समूह के सभी अधिनियमों में चैप्टर्स का प्रावधान नहीं किया गया है। ए दहेज प्रतिषेध अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। बी है बोलता है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सी बोलता है भारतीय संविदा अधिनियम, बीएनएस और बीएनएसएस। वहीं डी बात करता है भारतीय न्याय संहिता और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, वही एनएसए। तो यहाँ पे हमको जो बताना है वो बताना है ऐसे ग्रुप को यानी ऐसे समूह को जिसमें चैप्टर्स का जो प्रावधान है वो आपका क्या किया गया है, नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड है नहीं, तो हमें उनको बताना है। तो हमें ये पता है भारतीय न्याय संहिता, इसमें तो चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं आपके, तो 20 चैप्टर्स हैं। भारतीय संविदा अधिनियम बीएनएस इसमें भी है। भारतीय न्याय संहिता दहेज प्रतिषेध अधिनियम में तो नहीं है लेकिन भारतीय न्याय संहिता में है। तो आपके ये तीनों ही क्या हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। लेकिन दहेज प्रतिषेध अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, इन तीनों ही एक्ट्स में एक भी चैप्टर्स नहीं है, यानी ये 0 चैप्टर्स एक्ट के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोलता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में अध्याय यानी चैप्टर्स का विभाजन नहीं किया गया है। बी बोलता है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में विभिन्न अध्यायों के अंतर्गत धाराएं व्यवस्थित की गई हैं। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में अध्याय यानी चैप्टर्स का विभाजन नहीं किया गया है। यहाँ पे वर्ड है नहीं, तो ये हमें पता है कि इसमें चैप्टर्स का विभाजन नहीं किया गया है। ये 0 चैप्टर्स एक्ट के अंतर्गत आता है, तो ये तो हमारा सही हो जाता है। दूसरा देखते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में विभिन्न अध्यायों के अंतर्गत धाराएं व्यवस्थित की गई हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि विभिन्न अध्यायों के अंतर्गत धाराओं को क्या किया गया है, व्यवस्थित किया गया, जबकि आवश्यक वस्तु अधिनियम में तो अध्याय है ही नहीं। तो यहाँ पे आपका जो दूसरा नंबर का है वो गलत हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन में सिर्फ पहला सही है। तो राइट आंसर आपका जो हो जाता है वो हो जाता है आपका कि केवल एक सही है। क्यूज है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ए महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम में 10 चैप्टर हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम में 0 चैप्टर्स हैं। भारतीय न्याय संहिता में 20 चैप्टर हैं और बीएनएसएस में 39 चैप्टर हैं। तो इसमें पूछा गया है, हमारा नेगेटिव क्वेश्चन है और हमसे पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। बीएनएसएस में 39 चैप्टर हैं, तो ये तो आपका सही है। वहीं भारतीय न्याय संहिता की बात करता है तो उसमें 20 चैप्टर हैं, ये भी आपका सही है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में 0 चैप्टर्स हैं, तो ये भी आपका सही है। महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम में 10 चैप्टर हैं, तो क्या इसमें 10 चैप्टर हैं? नहीं, जो सुमेलित नहीं है वो आपका ए हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, सही
हो जाता है। ये वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा हार्ट कमेंट सेक्शन में सेंड कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, जिससे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो और यूनिक वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके।